हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था के बारे में। और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि मैंने संज्ञानात्मक विकास की तीनों अवस्थाओं को इतनी ईजी वे में बताया हुआ है फ्रेंड्स, कि अगर आप पार्ट 1 देख लेते हो तो आप कभी भी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को नहीं भूलोगे। और एग्ज़ाम में जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के पार्ट 1 ज़रूर देखो। ओके, तो चलिए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है फ्रेंड्स। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञान की सबसे सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। इस स्टेज में बच्चा क्या अमूर्त चिंतन करने लगा और उसके जो सोचने की शैली में, चिंतन के स्तर में परिपक्वता आ जाती है। एग्जाम्पल में अगर आप बच्चे से कहो कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो बच्चा क्या कहेगा, जो मेरे देश के लिए सही है मैं उस काम को करूँगा जिससे कि मेरा देश प्रोग्रेस कर सके। बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा तो मैं एरोप्लेन में घूमूंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा। ये सब नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके सोचने की स्तर में परिपक्वता आ गई, उसके चिंतन में परिपक्वता आ गया है इस लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चे के चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। और फ्रेंड्स, ये भी पूछ देता है कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में करता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में करता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है निगमनात्मक तर्कना। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? नियम के ऊपर तर्क करता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता है। जो बच्चा क्या है, गणित का क्वेश्चन अपने माइंड में ही सॉल्व कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको नियम बता दिया गया है। इसलिए एग्जाम्पल में एक और ले लो आप। जैसे आपने बच्चे को प्लस और माइनस के बारे में बता दिया है और आप बच्चे से पूछोगे कि 25 + 30 कितना होगा, तो बच्चा बता देगा कि 25 + 30 55 होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नियम बता दिया है, इसलिए उसने इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया अपने माइंड में। फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्कना करना स्टार्ट कर देता है। तो कौन सा अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है जिसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपने पार्ट 1 मेरा देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को यूं मिनटों में सॉल्व कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वे में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है पार्ट 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में किस स्टेज में पाया जाता है? संवेदी गामक स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? संवेदी गामक। ये स्टेज कब से कब तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट हमारा है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, क्या होगा? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन।
यानी समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन अवस्थाओं का नाम अंग्रेजी में याद करिएगा, हिंदी मत याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। फ्रेंड्स, ये जस्ट मैंने अभी अभी आपको ये पढ़ाया हुआ है कि किस स्टेज में बच्चा निगमनात्मक तर्क करता है, किस स्टेज में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। तो जल्दी बताओ, फटाफट बताओ आप, किस स्टेज में बच्चा निगमनात्मक तर्क करता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व तैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये किस अवस्था की विशेषता है, किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करने लगता है और उसके चिंतन स्तर में परिपक्वता आ जाती है। ये किस अवस्था में होता है, ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। ओके। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तीसरा, प्रकार और मात्रा। यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था मानी जाती है, कौन सी अवस्था मानी जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और अगर पूछता कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था मानी जाती है, तो आप क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर। ठीक है। और अगर पूछता कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाएगी, तो होगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से ऊपर की जो अवस्था है वो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ओके। अगला है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जब बच्चा नए में पुराना जोड़ता है तो उसे आप किस नाम से जानते हो, एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। जब बच्चा नए में पुराना जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। तो हमारा आंसर क्या है, तीसरा, आत्मसातकरण। अगला हमारा है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। यानी किस स्टेज में बच्चा वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारा संवेदी गामक चरण। तो इस स्टेज में बच्चा वस्तु को क्रम से लगाना नहीं सीख पाता, क्योंकि वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, उसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस स्टेज में भी बच्चा वस्तु को क्रम से लगाना नहीं जानता, उसमें पलटावीकरण का गुण नहीं होता है, उसे दूरी, माप, संख्या आदि का ज्ञान नहीं होता इस स्टेज में। इस स्टेज में बच्चा अहं केंद्रित होता है। ठीक है। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है, उसमें पलटावीकरण का गुण आ जाता है, उसे दूरी, माप आदि का ज्ञान हो जाता है। कौन सी अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।